हरी सिंह सैनी जी साखला 500 रुपए से स्वागत सम्मान किया कलाकारों का धन्यवाद। बहनों और भाइयों, मैं बातचीत कर रहा था, उसके बीच में मैं यहाँ पर इस सभा में आज के मुख्य अतिथि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे फरीदाबाद के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और निकाय विभाग के मंत्री, जिस विभाग का आपने मेरे को मंत्री बनाया था, आपने मेरे को उड्डयन मंत्री भी बनाया था, तो उड्डयन विभाग भी इन्हीं के पास है। करता हूं, आप सब जोरदार तालियां बजाकर एक दफा इनका स्वागत करिए। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि भारत की सरकार को आपने तीसरी दफा मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 3 नहीं भाई 4 इंजन है। एक इंजन तो पार्षदों का और एक इंजन मेयर का। तो ऐसे आपने 20 के 20 मेयर, 20 के 20 पार्षद और 1 मेयर, 21 कमल के फूल खिलाकर आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी में डालकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है। मित्रों, हिसार की बात मैं करूं तो हिसार में चौराहों की बात करूं, फव्वारों की बात। नंबर 18 से गुलाब सिंह दानक जी, वार्ड नंबर 19 से पिंकी शर्मा जी, ये सभी पार्षद हमारे मध्य बैठे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही जुझारू नेता विपिन गोयल जी से व रणबीर गंगवा जी से, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, अनूप धानक जी से, रामनिवास राणा जी से, अशोक सैनी जी से कि वो इनका मान सम्मान बढ़ाएं और हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं भाई, इसी कड़ी में आगे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का शाल उठाकर सम्मान व्यक्त किया जाएगा। रणबीर गंगवा जी जो हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी को, जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी को, अनूप धानक जी को, अशोक सैनी जी भाई पूर्व में मंत्री रहे अनूप धानक जी, और हमारे वर्तमान में जिनके लिए ये आयोजन किया जा रहा है, हिसार की आन बान शान बढ़ने वाले हैं मेयर के प्रत्याशी प्रवीण पोपड़ी जी, और हमारे मध्य संजीव रेवड़ी जी भी हैं, वो भी आए। संजीव रेवड़ी जी हम सभी मिलकर पूरे जोश से नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, आज हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय मंत्री जी विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हिसार के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, और हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे बहुत ही आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारे पूर्व मंत्री
अनूप धानक जी, महामंत्री संजीव रेड्डी जी, हमारे हिसार के मेयर जो हमको भारी बहुमत से जिताना है, प्रत्याशी है प्रवीण पोपली जी, रवि सैनी जी। चुनाव की इस मेला में जो 2 मार्च को चुनाव होने हैं उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि बनकर आए हमारे यूएलबी मिनिस्टर आदरणीय विपुल गोयल जी, मंचासीन हमारे यहाँ के बहुत ही जिले के लोकप्रिय नेता आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान रणवीर गंगवा जी, वह आपके साथ उपस्थित सम्मानित मेरे दाईं ओर सारा मंच, क्योंकि समय का अभाव है और मैं आप सबसे आने वाली 2 मार्च को जो चुनाव होने हैं उसमें मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह हमारे 20 के 20 वार्डों में 20 के 20 प्रत्याशी कमल का फूल लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपके और माननीय मंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय न लेता हुआ अपनी बात को यहीं आपसे प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देता हुआ कि आने वाली 2 मार्च को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को दें, ताकि हिसार की उन्नति प्रगति 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में इस नगर निकाय के चुनाव में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हरियाणा विधानसभा में मेरे साथी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी, मंचासीन आप सबके जोश को देखते हुए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिसार के भावी मेयर आदरणीय प्रवीण पोपली जी, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे बड़े भाई रामनिवास राडा जी और बड़ा है मेरे से छोटा आदरणीय प्रधान जी और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, आदरणीय अशोक सैनी जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी और मेरे सामने बैठे हुए सभी संबंधित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, मैं आप सबके साथ मिलकर के आदरणीय विपुल गोयल जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, रोटियाँ का टाइम हो रहा है, माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी है। मैं केवल आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आपके बीच में चुनाव है और इस चुनाव के अंदर अपना एक एक कीमती वोट, चाहे मेयर का है और चाहे पार्षदों का है, कमल का फूल वाला बटन दबा दो। कमल के फूल का जो बटन दबाओगे वो शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने का काम करेगा और शहर की डेवलपमेंट कराने का काम करेगा, आपके घरों में बिजली पानी की व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वैसे तो ये अब जो चुनाव है वो एक तरफा ही माहौल हो गया। अरे आपने पता आपके सामने चुनाव कौन कौन लड़े थे? सावित्री जिंदल जी ने लड़ा, कमल गुप्ता जी ने लड़ा, आर राणा जी ने लड़ा। आज तीनों इकट्ठे हो गए, बाकी कोई बच गया के? बाकी तो बचा ही को नहीं। चुनाव एक तरफा है, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर के कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पर डालने का काम करें। आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपके बीच में 5-6 दिन है, इन 5-6 दिनों के अंदर हम गली में मोहल्ले में कोई इधर उधर है उसको भी कह दें कि भाई वोट जो है कमल के फूल पे दो। आज हर कोई कमल के फूल के ऊपर वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रजातंत्र है, वोट मांगे जाते हैं।
आप जितना ज्यादा लोगों को कहोगे इतनी बड़ी जीत होगी। और जितने ज्यादा वोट कमल के फूल पे डलेंगे, जहां आपके शहर का विकास होगा, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नायब सैनी जी को, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश के गौरव को विश्व पटल पर बिठाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि 2 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक एक वोट पोल ना हो जाए, तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक एक वोट पोल करवा देना। अगर ये कर लोगे तो 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को जब गिनती होगी तो आजकल तो डिजिटल है, तावड़ा रिजल्ट आ जाए, 10-11 बजे रिजल्ट आ जाएंगे और आपको सुनने को मिलेगा कि हिसार से 20 के 20 पार्षद और प्रवीण पोपली जी बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयी हुए हैं। इसके लिए आपसे गुजारिश कि 2 तारीख तक सचेत रह करके, सावधान रह करके अपने वोट को पोल करवाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा